केंद्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने शुक्रवार को आईटी नियमों में 2023 के संशोधन को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि फैक्ट चेक यूनिट मौलिक अधिकारों का हनन है। ये संशोधन केंद्र सरकार को मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी और भ्रामक जानकारी की पहचान करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने का अधिकार देता है। इस मामले को लेकर पहले 2 जजों ने अलग अलग फैसला दिया था। इसके बाद मामला तीसरे या टाई ब्रेकर जज के पास गया था। अब तीसरे जज ने संशोधन को असंवैधानिक करार दे दिया है। जस्टिस अतुल चंदूरकर ने फैसले में कहा कि मेरी राय है कि संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। इससे पहले न्यायाधीश गौतम पटेल और डॉक्टर नीला गोखले की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर जनवरी 2024 में खंडित फैसला सुनाया था। आपको बता दें कि 2023 में केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 आईटी नियम 2021 में संशोधन किया था, लेकिन नियम 3 जो केंद्र को झूठी ऑनलाइन खबरों की पहचान करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट बनाने का अधिकार देता है, को आलोचना और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा सहित याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सरकार द्वारा किए गए संशोधन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 की शक्तियों यानी कि अल्ट्रा वायस से परे थे और संविधान के समानता के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 14 और किसी भी पेशे को अपनाने या कोई भी व्यवसाय व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a)(g) का उल्लंघन करते थे। आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट के जनवरी 2024 के फैसले में जस्टिस पटेल ने माना था कि प्रस्तावित फैक्ट चेक यूनिट ऑनलाइन और प्रिंट कंटेंट के बीच अलग अलग व्यवहार के कारण अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत मौलिक अधिकारों का सीधे तौर पर उल्लंघन करती है। दूसरी ओर जस्टिस गोखले ने कहा था कि आईटी नियमों में संशोधन असंवैधानिक नहीं था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए संभावित पूर्वाग्रह के आरोप निराधार थे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं था, न ही संशोधन उपयोगकर्ताओं के लिए किसी दंडात्मक परिणाम का सुझाव देते हैं। टाई ब्रेकर जज की राय के साथ 2023 के संशोधनों को 2-1 के फैसले से खारिज कर दिया गया। केंद्र सरकार ने 20 मार्च को आईटी रूल्स 2021 के तहत पीआईबी के अंडर में फैक्ट चेक यूनिट बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन इस पर 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जे.बी. परदीवाला की बेंच ने यह फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फैक्ट चेक यूनिट का नोटिफिकेशन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले के बीच आया है, इसलिए इस पर अभी रोक लगनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है और इस पर नियम 31(b)(5) के असर का विश्लेषण हाईकोर्ट में जरूरी है। इसलिए जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक नोटिफिकेशन पर रोक रहेगी। पिछले साल केंद्र सरकार ने इंटरमीडिएरी गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 में संशोधन किया था। ये नियम इंटरमीडिएरीज को नियंत्रित करते हैं, जिनमें टेलीकॉम सर्विस, वेब होस्टिंग सर्विस, फेसबुक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और गूगल जैसे सर्च इंजन आते हैं। इन संशोधित नियमों में कहा गया कि सरकार के पास एक फैक्ट चेक यूनिट बनाने का अधिकार होगा। अगर यूनिट को लगता है तो वो केंद्र सरकार के कामकाज से जुड़ी खबर को फर्जी, गलत या भ्रामक बता सकती है। अगर किसी खबर या पोस्ट को फर्जी, गलत या भ्रामक बताया जाता है तो फिर उसे हटाना होगा। न्यूज़ वेबसाइट सीधे इसके दायरे में नहीं आते, लेकिन सोशल मीडिया वेबसाइट और वेब होस्टिंग सर्विस आती है। इसका मतलब ये हुआ कि गलत बताई गई खबर को इंटरनेट से हटाना होगा। हालांकि आईटी नियमों के तहत इंटरमीडिएरीज को लीगल इम्यूनिटी यानी कानून प्रतिरक्षा भी मिली हुई है, लेकिन उन्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि कोई गलत, फर्जी या भ्रामक कंटेंट पोस्ट ना हो। फैक्ट चेक यूनिट की तरफ से अगर किसी कंटेंट या पोस्ट को फर्जी, गलत या भ्रामक बताया जाता है और तब भी उसे हटाया नहीं जाता तो फिर इंटरमीडिएरी के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है।